ओके सो गाइस, आपको एक बार फिर से स्वागत है आई सॉ माई सेल्फ के एक और एपिसोड में। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे मीहॉक और जोरो के बीच में हमने एक शोडाउन बनाया। हमने ये देखा कि कैसे भाई इन दोनों के बीच में फाइट हो सकती है, कैसे अब वो दिन दूर नहीं है जब एल्बाफ में जोरो और मीहॉक के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कोलिजन हमें देखने को मिलेगा। एक कन्फ्रंटेशन तो एटलीस्ट हो ही जाएगा, वो भी पायरेट टू पायरेट, जहाँ पर हमेशा की तरह लूफी भाई साहब हमारे जोरो को छोड़ देंगे कि भाई अपना बाराती का बदला ले ले और मार इस मतलब मीहॉक को दबा दबा के। और फाइनली जहाँ पे ये भी होगा, और ये तो हमें पता ही है ना यार, ये जो तीसरा राउंड होने वाला है, मतलब पहले राउंड में हमारे जोरो हारे, दूसरे राउंड में उन्होंने मतलब अपने मीहॉक एनीमे से हेल्प भी मांग ली, और फिर उसके बाद फाइनली जब तीसरा राउंड इनके बीच में होगा तो हम जानते हैं अब हमारे जोरो जीतने वाले हैं। अब होने वाली है मीहॉक की शॉट चकनाचूर। बाकी इसका अगर पूरा हाल आप जानना चाहोगे तो भाई लास्ट वाली वीडियो में देख लेना, हमने उसे बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, और उसको जाकर मिस मत कर देना। अब आई बटन पर तो लिंक नहीं आ रहा होगा, बाकी चैनल पे जाके देख लो। अभी हमें सारा सामान हमने शुरू किया है, तो जाके चेकआउट जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर बात होने वाली है शैंक्स वर्सेस लूफी के बीच में। और हम ये देखने वाले हैं कि क्या इनके बीच में बैटल होगा, क्या ये जो एल्बाफ में सीन चल रहा है ये इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने लेके आ पाएंगे, या फिर क्या ऐसा हो जाएगा कि जब ये लोग एक दूसरे से लड़ेंगे तो कोई बवंडर हो जाएगा। क्या ये फाइनल वॉर है, क्या ये फाइनल फाइट है वन पीस की, क्या इस मैच का होना ज़रूरी भी है? इसी चीज़ को आज हम देखने वाले हैं। सो चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे मेगा कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। और अभी कर दो। खैर चलो यार, चीज़ें शुरू करते हैं। देखो यार, वन पीस के यूनिवर्स में हमेशा ये बात होती आई है कि शैंक्स भाई हीरो हैं और हमारे लूफी के लिए एक इंस्पिरेशन है, और लूफी उनके चेले हैं। तो इन दोनों के बीच में तो एक बैटल होना बनता ही है। ना जाने कब से मतलब कब से क्या, एपिसोड 1 से ही, जहाँ पे शैंक्स ने लूफी के सर पे अपनी स्ट्रॉ हैट रखी थी जो उन्हें रॉजर्स ने दी थी, तभी से हम सोचने लग गए थे कि एक ना एक दिन ये लोग एक दूसरे से ज़रूर लड़ेंगे। एक फाइट, एक कन्फ्रंटेशन तो बनता ही है। लेकिन फिर लोगों के दिमाग में ये भी बात आती है कि भाई ये मैच होना ही क्यों चाहिए? भाई क्यों चाहिए आपको ये फाइट? मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एक तरफ शैंक्स रहे, एक तरफ लूफी रहे, दोनों गुरु चेले की कंडीशन में हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहें, दोनों अच्छी जगह पे काम करें, शैंक्स भी लूफी को ज्वाइन कर लें, और एक फिगर एपिक एंडिंग हमें देखने को मिले जहाँ पे इनकी लड़ने की ज़रूरत ही ना हो। भाई ये भी तो हो सकता है। हमें ये मैच चाहिए ही क्यों? जस्ट बिकॉज हम लूफी को सबसे सर्वश्रेष्ठ बनते हुए देखना चाहते हैं। मतलब हमें ये लगता है कि क्या कहीं भी मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लूफी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो शैंक्स को हरा देगा। क्या सिर्फ इसीलिए हमें इस मैच को देखना है? तो यार थोड़ी चीज़ें क्लीशे लगती हैं, लेकिन चलो मान भी लिया तो कि ये मैच आने वाले टाइम में होने ही वाला है, और भाई ज़्यादा दूर भी नहीं है। अगर इस मैच को कराना है, इस कन्फ्रंटेशन को कराना है, ये गुरु वर्सेस चेले के बीच में एक एपिक शोडाउन देखना है, तो भाई वो अभी के अभी होना चाहिए। मतलब एल्बाफ के बाद हमें पता है कोई मेगा हॉट नहीं होने वाला, उसके बाद सीधा लाफ टेल की स्टोरी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इतना तो हम जानते हैं कि भाई ये वन पीस अपने एंडिंग मोमेंट पे चल रहा है। तो ये फाइट आज नहीं तो कल हमें देखने को मिल ही जाएगी। अब चले मान लेते हैं कि ये फाइट होने भी वाली है, तो ये फाइट होगी कैसे? क्या लूफी और शैंक्स एक दूसरे को फेस ऑफ करेंगे? क्या ये लोग किसी और दुनिया में जाके लड़ाई करेंगे ताकि कोई इन्हें डिस्टर्ब भी ना करे? तो भाई देखो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरा तो ये मानना है, बल्कि हमारा भी यही मानना है, मतलब हमारी टीम का ये मानना है कि भाई लूफी और शैंक्स एक दूसरे से 1-on-1 की कंडीशन में कभी लड़ेंगे ही नहीं। ये ऐसे ही होगा जैसे पायरेट्स से लड़ रहे हैं। मतलब ऐसे देखने को नहीं मिलेगा कि भाई लूफी अलग ही लेके चलेगा शैंक्स को, या शैंक्स ने कोई जादू मंत्र कर दिया और लूफी को एक अलग ही दुनिया में घसीट के लेगा जहां उनको कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है, जहां वो चुपचाप एक दूसरे से लड़ लेंगे और एक दूसरे को स्ट्रॉ हेड पास कर देंगे, और मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक पूरा फुल फ्लेज मैच हमें देखने को मिलने वाला है, वो भी पायरेट्स और पायरेट्स के बीच में। तो मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि नॉट बिकॉज शैंक्स और लूफी होने वाला है, मैं ये कंसीडर करूंगा कि रेड हेयर पायरेट्स वर्सेस स्ट्रॉ हेड्स पायरेट्स के बीच में ही मैच होगा। ये दोनों मतलब पार्टीज एक दूसरे से कोलाइड करेंगी, क्योंकि अभी तक हमने यही होते हुए देखा है। और भाई ये पायरेट्स है यार, ये समुद्र की दुनिया है, यहाँ अकेले अकेले कोई नहीं लड़ता, यहाँ पूरी टीम एक दूसरे की टीम के खिलाफ लड़ती है। अब फिर चाहे शैंक्स और लूफी हो या रॉजर्स और व्हाइट बियर्ड, सब टीम में लड़ते हैं एक दूसरे से, अकेले अकेले कोई नहीं। हाँ ये हो सकता है कि जब बैटल शुरू हो गया तो लूफी और शैंक्स आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि वो कैप्टन है अपनी अपनी टीम के, पर ऐसा नहीं होगा कि वो अकेले अकेले बैटल कर रहे हैं कि भाई हमारे बीच में कोई मत आना। खैर चलते हैं आगे की तरफ। अब कुछ ऐसा होगा कि जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो भाई वो आना ज़रूरी भी और कंपलसरी भी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम चाहिए तो आपको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को हराना भी होगा। मतलब लूफी को शैंक्स को हराना होगा, और अब लूफी भी इतने ऊपर चल चुके हैं और पता चल चुका है कि वो नीका बन चुके हैं, वो सन गॉड है हमारे। तो भाई शैंक्स भी पूरी कोशिश करेंगे लूफी को हराने के लिए। और क्योंकि अभी कुछ समय पहले वानों के आसपास ही शैंक्स ने बोल दिया था कि चलो वन पीस लेने चलते हैं, तो भाई हमारे लूफी को भी वन पीस चाहिए, जिसका मतलब साफ है दोनों के बीच में इमोशनल फाइट ही सही, लेकिन होगी ज़रूर। अब जहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि जो मेगा
का मैच होने वाला है ना, वो होने वाला है शैंक्स और बेन बैकमैन वर्सेस ज़ोरो और लूफी के बीच में। क्योंकि मैं बड़ी इजीली कह सकता हूँ कि भाई जो शैंक्स की टीम है ना वो कुछ मेगा स्ट्रांग है, वो सबके सब हाकी प्लेयर्स है भाई, किसी ने भी डेविल फ्रूट नहीं खा रखा जहाँ तक मुझे पता है। और लूफी की टीम में आधे से ज़्यादा भाई देखो डेविल फ्रूट यूज़र है, और मतलब आधे से ज़्यादा उनकी टीम में हाकी यूज़ भी नहीं कर रहे। मेजरली हाकी की पावर सिर्फ हमारे जोरो के पास और लूफी के पास है। इसलिए मेरा ये मानना है कि भाई सारे बंदे बड़ी ईजिली, मतलब रेड हेयर पायरेट्स के बंदे बड़ी ईजिली स्ट्रॉ हेड पायरेट को हरा देंगे, रौन देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैच बैन बैकमैन वर्सेस जोरो और लूफी वर्सेस शैंक्स के बीच में हो जाएगा, जहां पर एक असली कन्फ्रंटेशन हमें देखने को मिलेगा। भाई बैन बैकमैन भी हार नहीं मानेंगे और जोरो भी नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि भाई देखो अपने जोरो को तो भाई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन ऑन अर्थ बनना है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो बैन बैकमैन से हारेंगे। बैन बैकमैन को हारना पड़ेगा, जिसके बाद इन दी एंड फाइनल सागा बचेगा, फाइनल बैटल बचेगा बिटवीन लूफी एंड शैंक्स। ये लोग कैप्टन्स एक दूसरे से लड़ेंगे, बहुत तगड़ी इनके बीच में फाइट होगी, शायद एक दो पैनल लग जाए इनको लड़ाई करते करते करते, बहुत तगड़ी लड़ाई होने वाली है। अब देखो यार, अगर आप बात करते हो कि भाई ऑब्वियसली भाई हमारे लूफी डेविल फ्रूट यूज़र है, ठीक है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कितने प्यार से काइडो ने बता रखा है कि भाई आप सी को कॉन्कर नहीं कर सकते विदाउट दी हाकी। और भाई देखो यार, लूफी को कितनी भी बड़ी हाकी आती हो मैं समझता हूँ, लेकिन जब लूफी ने शुरुआत भी नहीं करी थी, शैंक्स तब से मतलब हाकी को मतलब प्रोसेस करे जा रहे हैं, प्रैक्टिस करे जा रहे हैं। वो सीन तो आपको याद ही होगा जब लूफी को बचाने के लिए शैंक्स ने अपना हाथ कटवा लिया था, और वहाँ भी उन्होंने सी मॉन्स्टर को अपनी हाकी से ही भगाया था। तो तब से लेके अभी तक कुछ 14-15 साल हो जाते हैं इस पूरी चीज़ को, मतलब इतने तो हो ही जाते हैं ना, 20 साल तो हो गए तब से लेके अभी तक, फ्रॉम द 1999 टू 2025 अभी तक हाकी के कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे हमारे शैंक्स। तो मतलब एक बात क्लियर है, हमारे लूफी के पास जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है भाई शैंक्स को आउट स्मार्ट करना। अगर शैंक्स थोड़े बहुत ढीले पड़ गए लूफी के सामने कि यार ये मेरा चेला है, सिर्फ उसी कंडीशन में लूफी शैंक्स से जीत सकते हैं, वरना कोई चांस ही नहीं है। देखो यार, मुझे पता है ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है, लेकिन सच्चाई यही है भाई। अगर शैंक्स अपने फुल पोटेंशियल पर है, मतलब आप खुद लगा लो ना, उन्होंने एक ही ब्लो में पूरे के पूरे किड पायरेट को बर्बाद कर दिया। अगर भाई वो शैंक्स के ऊपर, मतलब शैंक्स अगर स्ट्रॉ हेड पायरेट पर भी अपने 3-4 ब्लो छोड़ देंगे और जोरो ने उसे मिस कर दिया, तो भाई पूरा मतलब हमारे 1000 सनी बर्बाद हो जाएगी। जिसके बाद भाई लूफी क्या ही कर पाएंगे, उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो है उनका डेविल फ्रूट। और मेरे को नहीं लगता कि डेविल फ्रूट जो उनका कितना भी स्ट्रांग हो, वो मतलब शैंक्स के सामने मतलब कुछ चल पाएगा। अगर शैंक्स ही खुद मतलब नॉर्मल फील कर गए, लूफी को प्यार फील कर गए कि नहीं यार इन दी एंड मैं क्यों ही हराऊँ इसे, तब कहीं। और देखो इतना तो मुझे भी पता है कि जब शैंक्स लूफी को कुत्ते की तरह मार रहे होंगे तो लूफी कहेंगे नहीं मुझ पे दया मत दिखाओ, मुझे स्ट्रांग बनना है, ये है वो है। बट शैंक्स इन दी एंड छोड़ ही देंगे भाई, वो अपने चेले को क्यों ही हरा देंगे, और वो भी उस बंदे को जिसे वो कब से देख रहे हैं। तो इनके बीच में अगर बैटल होता है तो भाई मेरा तो यही मानना है कि भाई शैंक्स की जो मतलब वो है, मतलब ऑरा है उनका, जो हमने वो देखा हाकी, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि भाई लूफी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। और भाई हमें शैंक्स की तलवार को भूलना भी नहीं चाहिए, वो ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन अभी जो अर्थ पर है, मी हॉक, उनसे भी 1-on-1 बैटल कर चुके हैं। तो शैंक्स की जो हाकी है सुप्रीम और कॉन्कर हाकी, और उनका जो फाइटिंग स्टाइल और एक्सपीरियंस है वो लूफी से वे बेटर है। जहाँ लूफी मज़े में लड़ाई करते हैं वहीं शैंक्स काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर लूफी और शैंक्स किसी भी कैपेसिटी में लड़ते हैं तो बड़े प्यार से शैंक्स जीत जाएंगे, अगर उनके बीच में कोई टिंगल नहीं हुई तो। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। बाकी आपका शोडाउन के बारे में क्या कहना है वो कमेंट करके ज़रूर बता देना। आपके हिसाब से शैंक्स वर्सेस लूफी, भाई इन दोनों में से कौन जीतने वाला है वो ज़रूर बताना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। और बाबू शोना है तो बात कर लें, और नहीं है तो ढूंढ लें, बिकॉज लाइफ इज़ टू शॉर्ट, टुमारो इज़ नॉट गारंटी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और शैंक्स के प्यार के साथ पीस।